नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए 16 सोमवार का व्रत थोड़ा-सा कठिन होता है मगर ये बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। भगवान शंकर और माँ गौरी की इस दिन पूजा की जाती है और जो कि आपको सावन से जितने आप ये जो व्रत है सावन से स्टार्ट कर सकते हैं और जितना भी सोमवार आएगा 16 सोमवार तक आपको ये व्रत करना है, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा हल्का सा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर आप वो कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो आप ज़रूर ये व्रत करें। ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं, हमारे भाई लोग भी कर सकते हैं, बहन लोग भी, सारे लोग कर सकते हैं। ये आपको पूजा करने से पहले ये सोच लेना है आप किस किस मनोकामना के लिए आपको ये व्रत करना है। किन्हीं को अच्छा पति चाहिए, किन्हीं को बिज़नेस व्यापार में खूब तरक्की चाहिए, तो किन्हीं को बहुत तेज़ बनना है, एग्ज़ाम्स में अच्छा परफ़ॉर्म करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपको पूजन करना है। तो देखिए पूजा तो बहुत धूम-धाम से भी होता है इसका, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल सरल विधि से बताऊँगा क्योंकि आजकल सबके पास इतना टाइम नहीं है, जो कि आप लोग इतना पूजा लंबा वीडियो कर सकते हो, लंबा पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पूजा विधि बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पटा पे पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अगर आपके पास पीला ना हो ना तो सफ़ेद रंग का वस्त्र बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा इस पूजा के लिए। तो आप अच्छे से यहाँ शुद्धिकरण करके पुष्प का आसन दे देंगे अच्छे से, कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं। उसके बाद भगवान का आपके पास जो भी श्री विग्रह या फिर तस्वीर है भगवान का, आप उन्हें विराजमान कर दें। आप देख सकते हैं मेरे जो तस्वीर में माँ गौरी और शिव जी विराजमान है, साथ ही साथ गणपति जी भी इस तस्वीर में विराजमान है। अब भगवान जी को विराजमान करने के बाद अगर आपके घर में शिव जी का शिवलिंग है तो आप उनमें भी पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, बहुत लोग होते हैं ना कि जिनके रेंट में रहते हैं उनके पास शिवलिंग नहीं रहते हैं, तो आप देखिए आप उस अवस्था में आप भगवान का जो मिट्टी का जो शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पूजन करने के बाद फिर उनका विसर्जन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास छोटा सा भी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप उनकी भी पूजा अच्छे से विधि विधान से कर सकते हैं। तो यही है, शिवलिंग अगर पूजा में हो तो वो अच्छा ही रहता है क्योंकि भोलेनाथ को जलाभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान का शिवलिंग ले लिया हुआ है। आप चाहे तो ये पूजन आप मंदिर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से शिवलिंग जी को विराजमान कर दिया है। मैंने सुबह में ही भगवान जी का जलाभिषेक पूजा आदि कर लिया हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे चंदन का श्रृंगार भगवान को आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर हमें एक थाली लेनी है, तो आप थाली ज़रूर ले लें पूजा के लिए। थाली के बाद फिर हमें उसमें पुष्प का आसन दे देना है दोस्तों। तो देखिए आपको पुष्प का आसन कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं, लेकिन महादेव का जो पुष्प अत्यधिक जो उनको प्रिय है वो पुष्प आप ज़रूर ले लें। उसके बाद फिर हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। तो देखिए दोस्तों दीपक प्रज्वलित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो हमारा पूजन का साक्षी होता है कि हाँ, कि दीपक प्रज्वलित करके हम भगवान का आगमन करें। इस प्रकार से इसी भाव से हमें दीपक को जलाना है। और जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर शंकर जी का नाम आपको लेते रहना है, क्योंकि बिना नाम लिए आपको दीपक को नहीं जलाना है। तो ये अच्छा रहेगा कि आपको भगवान का नाम लेते हुए या फिर आप कोई कीर्तन भजन करते हुए आपको दीपक में प्रज्वलित कर देना है दीपक को अच्छे से ना, तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले पूजा शुरुआत करने से पहले हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया हुआ है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हमें भोलेनाथ का अभिषेक शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल से भगवान को अभिषेक करा रहा हूँ मैं। तो अभिषेक कराने का ये नियम होता है, पहले आपको शिव परिवार का अभिषेक कराना होता है, उसके बाद फिर महादेव जी को अभिषेक कराना होता है। तो आप बिल्कुल भाव से यहाँ पे महादेव का अभिषेक कराएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप ये मंत्र जप सकते हैं आप अच्छे से, या फिर भगवान जी का कोई सा भी आप नाम ले सकते हैं भगवान जो कि आपको अच्छे लगता है। शिव जी आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र उच्चारण कुछ भी नहीं आता है तो आप ये भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने सुबह पूजा किया हुआ था मैं यहाँ पे। तो मैंने भगवान का जो चंदन श्रृंगार होता है वो किया था, तो मैं अभी अच्छे से उन्हें मिटा ले रहा हूँ, साफ़ कर दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि मैं दोबारा से भगवान का पूजन में श्रृंगार कर सकूँ। तो देखिए थोड़ा टाइम लगता है पूजा में, क्योंकि पूजा में तो भाई लगता ही है थोड़ा टाइम, तो इसीलिए आपको बिल्कुल एकदम धैर्य होकर पूजा करना है अच्छे से। फिर हम भगवान को यहाँ शुद्धोदक स्नान दोबारा दे देंगे। और जब भी भगवान जी को आप जल अर्पित करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गंगा जल ज़रूर मतलब उसमें ऐड कर दें, क्योंकि वहाँ भगवान जी को, महादेव को गंगा जल बहुत प्रिय होता है। फिर हम यहाँ पे दूध से भगवान का अभिषेक कर देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपको ऐसे कंटिन्यूअस जब तक आप भगवान जी के ऊपर जल डाल रहे हैं तब तक आपको ये मंत्र बोलते रहना है। आपको चुप होकर जल बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस बात का आपको विशेष कर से ध्यान रखना है। तो अब हमने महादेव को दुग्ध से स्नान करा दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा भगवान जी को शुद्ध उदक स्नान दे देंगे शुद्ध जल का। देखिए, तो आप एक साथ चाहे तो आप पंचामृत को मिक्स भी करके कर सकते हैं भगवान का जल पंचामृत से स्नान, नहीं तो आप भगवान को अलग अलग करके स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा दही मतलब जो घी होता है वो थोड़ा जम गया था, तो मैं अच्छे से भगवान जी को यहाँ पे घी लेपन कर दे रहा हूँ महादेव के ऊपर, क्योंकि महादेव तो घी बहुत प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको घृत भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। और देखिए दोस्तों, आपको जब भी भगवान जी की आप पूजा करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके नाखून बड़े बड़े ना हों, क्योंकि अक्सर वो शिवलिंग में जाके लग जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा पाप होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको नाखून बिल्कुल छोटा छोटा रखना है। उसके बाद फिर हम भगवान जी को घृत अर्पित करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल मतलब कि जो ओरिजिनल मधु है तो आप वो अर्पित कर सकते हैं। घृत अर्पित करने के बाद फिर हम यहाँ अच्छे से भगवान जी को मधु से अर्पित कर देंगे। देखिए, भगवान जी को अगर आप पंचामृत से रेगुलर बेसिस पे स्नान कराएंगे तो भगवान बिल्कुल चमकने लगते हैं। तो आप रेगुलर मंडे सप्ताह में एक दिन अवश्य ये काम करें। और 16 सोमवार में तो आपको ज़रूर पंचामृत से कोशिश करें कि आप पंचामृत से ज़रूर भगवान जी को स्नान करा दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे गुलाब जल से भगवान को स्नान करा रहा हूँ। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप कोई दूसरा चीज़ से भी, मतलब कि गुलाब जल नहीं है तो आप गुलाब की पंखुड़ियाँ से भी भगवान का स्नान करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर जो चंदन का जो सुगंधित द्रव्य होता है वो डाल करके मैं भगवान को यहाँ पे अच्छे से स्नान करा दे रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से भगवान को अच्छे से स्नान करा देना। देखिए, ये प्रतिदिन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये कार्य, लेकिन आप 16 सोमवार का पूजा करें तो आप अवश्य ये काम ज़रूर करें। भगवान जी का अभिषेक कराने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान को साफ़ करके एकदम शुद्धोदक स्नान आदि करा करके भगवान को अच्छे से विराजमान कर लिया हूँ। और जब भी आप शिवलिंग अपने घर पे रखें तो आपको एक थाली ज़रूर रखना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान जी को इत्र की सेवा कर देना हूँ, क्योंकि भगवान जी को इत्र अत्यधिक प्रिय है। और कोई भी देवी देवता, भले आप शालिग्राम जी की पूजा करते हो, आपको इत्र या फिर अगर आपके पास इत्र ना हो तो आप घृत ज़रूर भगवान के ऊपर लगा ले। भगवान जी को सूखा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आपको ज़रूर भगवान जी के ऊपर अच्छे से इत्र नहीं तो घृत भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने भगवान जी को सिर्फ नहा के पूजा ना करें। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ काला भूत का इत्र है, जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय है। आपको भी इजीली मिल जाएगा ये, जो कि महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर महादेव को यही इत्र लगाता हूँ। आप ज़रूर काला भूत करके इत्र मांगेंगे ना, जो भी पूजा पाठ की दुकान होती है, तो आपको अवश्य मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे चंदन का टीका लगा देंगे। माँ गौरी को भी चंदन का टीका लगा देंगे। महादेव को चंदन अत्यधिक प्रिय है। आप चाहे तो यहाँ पे सफ़ेद चंदन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर सफ़ेद चंदन महादेव को लगा दें। और साथ ही साथ महादेव को भस्म भी ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि महादेव को भस्म अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैंने गणपति जी को टीका लगाया, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माँ अशोक सुंदरी, उसके बाद फिर माँ गौरी को मैंने टीका लगा दिया है। फिर आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे भगवान जी का ओम बना दे रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी शुभ चिन्ह भगवान के ऊपर बना सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी बना सकते हैं, भाव से आपको पूजा करना है। इस बात का आपको विशेष कर से ध्यान रखना है, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं लेकिन भाव की पूजा आजकल बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। और आप चाहे तो महादेव की नेत्र भी बना सकते हैं आप लोग। बहुत सारा इतना सुंदर सुंदर भगवान का जो श्रृंगार आजकल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम देखने में। तो कभी कभी बहुत सारा अनोखा चीज़ से भगवान का आँख बनाते हैं, बाल भी महादेव का बना देते हैं, धोती भी पहना देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप किस में सक्षम हैं। भगवान जी का चंदन श्रृंगार करने के बाद फिर अब हमें करनी है भगवान जी को करना है पुष्प अर्पित। तो मैं यहाँ पे कनेर का पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। अगर आपको मिल जाए कोई सा भी महादेव का अत्यधिक प्रिय मंदार का पुष्प आपको मिल जाए तो आप वो भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं, या फिर धतूरा का पुष्प तो महादेव का सबसे प्रिय होता है। तो आप अपने अनुकूल देख लें, आपको जैसा पुष्प मिले। अगर आपके पास इन सब में से कोई भी पुष्प नहीं है तो आप गुलाब का पंखुड़ियाँ भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें ज़रूर, लेकिन कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पे भगवान का मन पसंदीदा फूल अर्पित कर देना है। तो हम दीपक के सामने भी एक
पुष्प अर्पित कर देना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं महादेव कितने प्यारे हमारे लग रहे हैं। बिल्कुल जब श्रृंगार करके महादेव बैठते हैं तो एकदम क्या सुंदर लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा कर देनी है। अब हमें करनी है भगवान जी को बेलपत्र अर्पित ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे चंदन का टीका लगाना है और जो चिकनी साइड है उन्हें महादेव से स्पर्श करा के ही आपको रखना है। आपको ऐसा नहीं उल्टा करके नहीं रखना है, आपको उल्टा करके रखना है, सीधा करके आपको नहीं रखना है। ये बात का आप विशेष कर से ध्यान रखें अच्छे से। महादेव को उल्टी साइड से, चिकनी साइड जो महादेव होंगे उनसे स्पर्श करा करके आपको रखना है। तो आपको साफ साबुत बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। 16 सोमवार में कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आजकल तो क्या पता बेलपत्र भी थोड़ा मुश्किल ही से मिलता है, तो मिल ही जाएगा, मगर आप कोशिश कीजिएगा तो मिल जाएगा। क्योंकि आजकल पेड़ सब भी बहुत कट रहे हैं, तो इसीलिए बेलपत्र थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ऊंचाइयां में बेलपत्र होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे महादेव को बेलपत्र अर्पित कर दिया हूँ मैं। आप चाहे तो कलश स्थापित भी कर सकते हैं। देखिए कलश स्थापित करने का यही नियम होता है कि आप भगवान जी के राइट साइड कलश विराजमान कीजिएगा। कलश में एक साबुत हल्दी की गांठ रख दे, एक सुपारी रख दे और 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा चावल अक्षत ज़रूर रख दे। और भगवान के राइट साइड आप ज़रूर कलश स्थापना रख दें। साथ ही साथ आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी पंचपल्ला उसके ऊपर लगाइएगा। उसके ऊपर एक थाली रख करके आप हल्का सा चावल का अक्षत दे करके आप उसके ऊपर नारियल को विराजमान कर लीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने तो यहाँ पे भगवान जी को फल का भोग लगा रहा हूँ मैं। लेकिन आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको चूरमे का लड्डू का भगवान को भोग लगाना है। 3 चूरमे का लड्डू का आपको भोग लगाना है और वो बहुत विशेष माना जाता है। 1 चूरमा का लड्डू आप गाय को दे दें पूजन के बाद, उसके बाद फिर 1 चूरमा का लड्डू आप परिवार में वितरण कर सकते हैं और एक जो चूरमा का तीसरा जो हिस्सा है वो आप खुद ही ग्रहण करके जल पी लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूरमा आप ज़रूर अपने घर में महादेव को चूरमे का लड्डू का ज़रूर भोग लगा दें। उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद फिर अभी मैं भगवान को जल चढ़ा दे रहा हूँ। तो जल चढ़ाने के बाद फिर अब हम करनी है भगवान जी की धूप से आरती। तो देखिए अगर आप गोबर की उपले अगर आपके पास हो, जो कि इजीली आजकल तो मैंने देखा ऑनलाइन भी मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर आप गोबर के उपले से इस दिन छोटा मोटा हवन ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव परिवार का ध्यान करते हुए मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिव शंकर दानी, जय शिव शंकर दानी, जय शिव शंकर दानी। ऐसे बोलते हुए हमें महादेव को अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा लेना है। धूप दिखाने के बाद अब हमें भगवान जी की करनी है आरती। तो देखिए आप ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारा सोमवारी वाला किताब 16 सोमवार का एक व्रत कथा वाला आता है किताब, उसमें से भी आप कथा सुन करके भगवान के यहाँ पे अच्छे से आरती उतार सकते हैं। आरती गा के आप अपने जितने भी परिवार के मेंबर से सबको बुला करके एक साथ आरती ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये विशेष व्रत होता है। इस बात का आपको ध्यान रखिए। भगवान जी का आरती करने के बाद फिर उसके बाद हमें भगवान जी को यहाँ पे आरती दे देनी है भाव से। अब हमने यहाँ पे भगवान जी का आरती कर दिया है। आरती करने के बाद अब हमें करनी है भगवान जी की कर्पूर आरती, जो कि बहुत अच्छा होता है। लास्ट में आप ज़रूर करें कर्पूर आरती। और मैं तो बोलता हूँ सावन में आप प्रतिदिन कर्पूर आरती ज़रूर करें, क्योंकि ये जो 16 सोमवार का व्रत है वो सावन से ही बहुत लोग शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत शुभकारी माना जाता है। तो आप भी चाहे तो सावन से ही आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपको विशेष कृपा महादेव की पानी है तो आप ज़रूर ये 16 सोमवार का व्रत ज़रूर करें। उसके बाद फिर हम भगवान को यहाँ पे भाव से आरती दे देंगे। आरती देने के बाद फिर भगवान के सामने हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि पूजा के दौरान जो भी भूल चूक हमसे हो गई होगी, जो भी गलती हो गया होगा, भगवान हमें क्षमा दान करे और अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आचमन कर लेंगे। और बहुत लोग बोलते हैं कि दक्षिणा का क्या करें, कोई लेने नहीं खोजते, तो आप चाहे तो मंदिर की दान पेटी में भी डाल सकते हैं, या फिर गरीब लोगों में हम ज़रूर ये भेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो भी लोग कोई दान नहीं करें तो मंदिर के बाहर भी बहुत सारे दुखियारे होते हैं, आप उनकी ज़रूर सहायता करें, तभी आपका पूजा संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़े पूजा है सबका हेल्प करना, ये आप सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर ये सिंपल सरल विधि से पूजा अवश्य आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आप चाहें तो देखिए जो उद्यापन के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो कि उद्यापन कब करना है। तो देखिए 16 सोमवार तक आपको फास्टिंग रखना है, और जो 17वां सोमवार है उस दिन आपको उद्यापन करना है। आप चाहे तो कोई पुरोहित को अपने घर बुला करके उद्यापन करा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पूजा होता है। अगर आप असमर्थ है बुलाने में तो आप खुद से भी उद्यापन भगवान का व्रत का कर सकते हैं। तो उद्यापन के लिए सबसे पहले जो
आप भगवान का जो चौकी है उसमें आप अच्छे से मंडप बना लें, भगवान का पलाश का जो पत्ता होता है उससे अच्छे से मंडप बना लें भगवान का। उसके बाद जो पलाश की ही लकड़ी से हवन भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए आपको अच्छे से करना है ये व्रत, और महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।